जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बेस के अंतर्गत पे मेंस जो पेपर चल रहा है 26 सितंबर शिफ्ट सेकंड के अंतर्गत पे ऐसे राइटिंग का जो पेपर चला, 3 टॉपिकों के अंतर्गत पे डिस्कस करेंगे कि 2023 बेस का ऐसे राइटिंग में किस प्रकार से एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बेस के अंतर्गत पे इन फ्यूचर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश पीएससी प्रिया मेंस देना चाहते हैं तो मेंस बेस के अंतर्गत पे ऐसे राइटिंग के जो टॉपिक हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं सॉल्ट रूप से। मैं थोड़ा सा समझाने के लिए भी यहाँ पर देखूंगा कितना टाइम होता है। वैसे तो अगर सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर क्या किया गया है, पर ऐसे के अंतर्गत पे 700 वर्डों के अंतर्गत लिखना है। पर ऐसे 50 मार्क्स 50 नंबर का है, 3 पार्टों में दिया गया ABC। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ तो आपने समझ लिया होगा। जैसे सेक्शन ए के अंतर्गत पे बात करेंगे तो 3 टॉपिक दी गई है, फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड और थर्ड टॉपिक। तो पहला टॉपिक है यहाँ पर चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, रोल ऑफ लिटरेचर इन कैरेक्टर्स बिल्डिंग बेस के अंतर्गत पे। तो आपके चरित्र निर्माण में साहित्य की क्या भूमिका होती है, इंग्लिश में भी मैंने बता दिया, रोल ऑफ लिटरेचर इन कैरेक्टर इन बिल्डिंग। और तो इसका क्या पॉजिटिव, निगेटिव या इन फ्यूचर क्या चीज़ें यहाँ पर निकल के आती, इस पर डिस्कस करना है। 700 वर्डों के अंतर्गत पे आपको लिखनी है। दूसरे नंबर का है महानगरों में वृद्धों की समस्या। देखिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया बेस के अंतर्गत पे द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड पीपुल्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। देखिए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंतर्गत पे महानगरों में वृद्धों को किस प्रकार की समस्या होती है 60+ के अंतर्गत पे, और जो भी पॉजिटिव, निगेटिव व्यू जो भी निकल के आता है तो सारा का सारा इसके अंतर्गत पे आपने डिस्कस करना है। और उसके बाद में थर्ड नंबर का, जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि भारत के लिए G20 के नेतृत्व में निहितार्थ, मीनिंग ऑफ G20 लीडरशिप फॉर इंडिया। देखिए, करंट बेस के अंतर्गत पे सेक्शन ए में जो टॉपिक दिया गया है कि G20 ग्रुप 20 है जो इसके अंतर्गत पे हाल ही में भारत के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, तो उसका निहितार्थ क्या निकल के आया, पॉजिटिव, निगेटिव एटसेट्रा जो भी व्यूज निकल के आने। देखिए, 3 के 3 टॉपिक आपके लिए इतने इजी दिए हुए हैं कि आप शॉर्टली रूप से इसका आंसर दे सकते हो जो भी आपको सबसे अच्छा लगे। ठीक है, 3 के 3 ऐसे राइटिंग में सेक्शन फर्स्ट में। अब देखिए, सेक्शन सेकंड के अंतर्गत में यहाँ पर पहला तो है साइंस और टेक के बेस के अंतर्गत, तो दूसरा एग्रीकल्चर के अंतर्गत हो गया, तीसरा भी उसी बेस से रिलेट किया गया। तो पहला जो टॉपिक है अंतरिक्ष विज्ञान और भारत, स्पेस साइंस एंड इंडिया। ठीक है, स्पेस साइंस और इंडिया, अंतरिक्ष विज्ञान के बेस के अंतर्गत और भारत और उसका कंपैरिजन, भारत का किस रूप से, भारत किस परिदृश्य से इसको देखता है या भारत किस रूप से इसमें आगे बढ़े, ये भी कुछ कुछ करंटों के साथ में रिलेट करके आप इसको भी आसान शब्दों में लिख सकते थे। ये भी क्या था, 700 वर्डों के बेस में लिखना आपको, 50 नंबर का ये हो गया। दूसरे नंबर का है कृषि क्षेत्र में नई संभावना। देखिए, न्यू पॉसिबिलिटीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए, कृषि के क्षेत्र में जो नई संभावना आ रही, न्यू पॉसिबिलिटीज आ रही इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बेस के अंतर्गत पे, न्यू टेक्नोलॉजी बेस के अंतर्गत पे, और कंपैरिजन करके कि पहले और अभी वाले बेस में किस प्रकार से इसमें परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से इसकी नई संभावनाएं और उजागर हो रही हैं, या क्या चीजें हैं, या टेक्नोलॉजी क्या चीज अपडेट हो रहा है एटसेट्रा जो भी चीज इसके अंतर्गत पे आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करें तो भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग, ग्लोबलाइजेशन एंड कॉटेज इंडस्ट्री बेस के अंतर्गत पे। तो भूमंडलीकरण के अंतर्गत पर और कुटीर उद्योग के अंतर्गत के बेस के अंतर्गत पर भी आप क्या कर सकते थे, आसान शब्दों में एक ऐसे राइटिंग यहाँ पर लिख सकते। देखिए, सेक्शन बी के अंतर्गत पर भी बहुत ईजी के ईजी 3 के 3 टॉपिक दिए गए। ठीक है, थर्ड नंबर है सेक्शन सी के अंतर्गत पे, इस पर भी 3 ऐसे दिया गया है, और जिसके अंतर्गत की बात करें तो इसमें भी 700 वर्ड आपको लिखना है 50 मार्क्स के बेस के अंतर्गत पे। तो सबसे पहले पूछा गया है यहाँ पर श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का पूरे विश्व पर प्रभाव। देखिए, हाल ही में करंट बेस से एग्जामिनर के द्वारा रिलेट किया गया, द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स क्राइसिस इन श्रीलंका ऑन होल वर्ल्ड। ठीक है, श्रीलंका देखिए भारत का पड़ोसी देश है, और इसका मतलब भारत में क्या दिखता है यार, पूरे विश्व में क्या प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि आप भारत में है तो आपको थोड़ा सा कंपेरिजन इंडियन बेस के अंतर्गत से करना होगा, और उसके साथ में वर्ल्ड बेस के अंतर्गत पे जो चीजें आपके दिखने को दिखाई देता है इकोनॉमिकल बेस के अंतर्गत पे, तो उसका कंपेरिजन यहाँ पर करना, थोड़ा सा इकोनॉमिकल बेस और करंट साथ साथ में एग्जामिनर के द्वारा यहाँ पर रिलेट कर दिया गया। देखिए, दूसरे नंबर का यहाँ पर टॉपिक है, दूसरे की बात करेंगे तो क्या है यहाँ पर, पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जाति के सामने संकट। देखिए, मेल्टिंग ग्लेशियर्स डेंजर फॉर ह्यूमन बीइंग्स के अंतर्गत है। देखिए, जो ग्लेशियर पिघलने का मनुष्य की जाति के सामने जो संकट पैदा हो रहा है, किस प्रकार के आने वाले टाइम में संकट पैदा होगा, किस समय अभी संकट पैदा हो रहा है, इसके होने के क्या कारण है, और इसको कम कैसे किया जा सकता है, और इसके समाधान क्या है, किस प्रकार से एक
नेशनल और इंटरनेशनल बेस के अंतर्गत पे किस प्रकार से हमें कदम उठाने चाहिए। बहुत सारी टॉपिक है यहाँ पर रिलेट हो जाती है। 700 वर्ड आपको लिखना है, तो आसान शब्दों में आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत चीज़ें आपको बता दी है कैसे आपको लिखना है। और इसी के अंतर्गत पे जैसे वापस रिपीट कर रहा हूँ, पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जाति के सामने संकट। देखिए अभी पॉल्यूशन बहुत सारा बढ़ रहा है या एटसेट्रा बहुत चीज़ें हो जा रही है, एटमॉस्फेयर बेस के अंतर्गत पे बहुत चीज़ें इफेक्ट करती थी, तो उनका क्या इफेक्ट समाज में दिखाई दे रहा है, सामाजिक बेस से समाज का क्या इफेक्ट इन ग्लेशियर पिघलने में मददगार साबित है, कैसे इसको समाज रोक सकता है, या इंटरनेशनल नेशनल या पर ह्यूमन किस प्रकार से इससे कोशिश कर सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो थिंकिंग आती है तो 700 वर्डों में आप इस पर भी डिस्कस कर सकते हैं आसान शब्दों में। थर्ड नंबर का है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, पीएम अन्नदाता हो गया, आय संरक्षण अभियान है, तो ये भी करंट अफेयर बेस से कुछ कुछ रिलेट किया गया, काफी अच्छा टॉपिक है। आखिर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान क्यों शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, कब से शुरू किया गया, इसका पर्पज क्या है और समाज में इसका किस प्रकार से प्रभाव दिखाई दे रहा है और आने वाले समय पर इसका किस प्रकार से प्रभाव दिखाई देगा। तो 700 वर्डों में आप आसान शब्दों में इनमें भी लिख सकते थे या लिख सकते हो। देखिए 2023 बेस का उत्तर प्रदेश पीएससी के लिए जो ऐसे राइटिंग है 26 सितंबर 2023 को, सेक्शन ए के अंतर्गत के जो 3 टॉपिक हैं काफ़ी इजी टॉपिक है दी गई है। और जो पहला टॉपिक है चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, रोल ऑफ लिटरेचर ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग्स। दूसरा हो गया महानगरों में वृद्धों की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड पीपुल्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। और थर्ड नंबर की बात करें तो भारत के लिए G20 के नेतृत्व के निहितार्थ, मीनिंग ऑफ G20 लीडरशिप फॉर इंडिया। ठीक है, सेक्शन ए की बात कर दी। अब सेक्शन बी में जो पूछा गया था उससे मैंने थोड़ा सा पहले डिस्कस कर दिया, वापस समझ लो। पहला है अंतरिक्ष विज्ञान और भारत, स्पेस साइंस एंड इंडिया। सेकंड नंबर है कृषि क्षेत्र में नई संभावना, न्यू पॉसिबिलिटीज इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर्स। थर्ड नंबर की बात करें तो भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग, ग्लोबलाइजेशन एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज बेस के अंतर्गत की बात कही गई है। और सेक्शन सी सेक्शन के अंतर्गत के जो 3 ऐसे राइटिंग है इसके अंतर्गत पहला दिया गया है श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का पूरे विश्व पर प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स क्राइसिस इन श्रीलंका ऑन होल वर्ल्ड। और दूसरे नंबर की बात करें तो पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जाति के सामने संकट, मेल्टिंग ग्लेशियर्स डेंजर फॉर ह्यूमन बीइंग। और थर्ड नंबर का दिया गया प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। देखिए यदि आप मेन से लिख रहे थे तो ये पेपर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इससे मार्क्स बहुत अच्छा ले सकते हैं। 150 नंबर का है ये, और इसके अंतर्गत पर अगर आपकी पॉसिबिलिटी ये रहनी चाहिए कि 120 से लेकर 130 नंबर आपका इसके अंतर्गत पे आ जाना चाहिए, क्योंकि हर टॉपिक जो अगर टोटल बात करेंगे तो सेक्शन ए में 3 टॉपिक है, सेक्शन बी में भी 3 टॉपिक, सेक्शन 3 में भी 3 टॉपिक, पर टॉपिक से आपको एक लिखना था। तो जो 9 टॉपिक है इसके अंतर्गत पे दी गई थी, 9 के 9 बहुत सारे अच्छे इजी टॉपिक है दी गई है, करंट के साथ में रिलेट करते हुए सारे के सारे टॉपिक है यहाँ पर आसान शब्दों में आपको परिभाषित करने के लिए कहा गया है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, वैसे तो समझ गए होंगे किस प्रकार से उत्तर प्रदेश पीएससी के द्वारा 26 सितंबर 2023 का जो मेंस का ऐसे राइटिंग का पेपर है किस प्रकार से एग्जामिनर के द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, किस प्रकार से आपको लिखने की आवश्यकता थी और किस प्रकार से आपने लिखा, थोड़ा सा शॉर्टली रूप से हमने यहाँ पर जान लिया। चलिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय